हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकॉन्शियस मोटिवेशन में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली। यहाँ मेरी दिक्कत यह है कि मेरे बारे में संपूर्ण मनुष्य जाति हमेशा से अनजान रही है और बात की गहराई तथा उसकी उपयोगिता को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि एक एक विषय अलग अलग कर आपको मेरे स्वरूपों, मेरी शक्तियों तथा इनसे जुड़े आपके जीवन के बारे में चंद बातें स्पष्टता पूर्वक समझाऊं, ताकि जब मैं अपने स्वभाव की वास्तविक गहराइयों के बारे में आपको बताऊं तो आपके लिए समझना आसान हो जाए। अतः मैं जब जब और जो जो समझाऊं वह ध्यान से समझ लेना। एक उसको छोड़ा आप 1000 रुपए कर लें या लाख आश्रय खोज लें, कुछ नहीं होने वाला। और इस संदर्भ में सबसे पहले यह सोचे कि आप हैं क्या। ज्यादा से ज्यादा एक शरीर। अब है या नहीं यह चर्चा मैं बाद में करता हूँ, पर आप तो अपने को शरीर ही मानते आ रहे हैं, सो मैं अभी तो इस बात को शरीर के तौर पर ही आगे बढ़ाता हूँ। तो यह बताओ कि यह शरीर किन किन चीजों से बना है। अब एक तो मैं हूँ ही जो आपके मन के स्वरूप में विराजमान हूँ। दूसरा आपका ब्रेन है, और यह अच्छे से समझ लेना कि मैं और बुद्धि दोनों सर्वथा अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि का कार्य है सोचना, विश्लेषण करना, बाहर से प्रभावित होकर मन को प्रभावित करना, मन के कार्यों में अड़ंगा अड़ाना वगैरह वगैरह। साथ ही आपके शरीर की संचार व्यवस्था का मुख्य माध्यम भी आपकी बुद्धि ही है। वैसे ही एक से एक योजनाएं बनाना व जिद करना भी आपकी बुद्धि के कार्य क्षेत्र में ही आता है। परंतु यहाँ यह खास तौर पर समझ लें कि चीजों का विश्लेषण करना और शरीर को नियंत्रित कर सुचारू रूप से चलाना, इन दो को छोड़ उसकी अधिकांश गतिविधियों का आपके जीवन पर बुरा ही असर पड़ रहा है। यहाँ यह भी बता दूं कि आपकी बुद्धि का स्वभाव जोर जबरदस्ती का होने के कारण एक और वह अनावश्यक विश्लेषण कर आपको मरवाती है, तो दूसरी ओर शरीर के साथ जबरदस्ती करके भी वह आपके जीवन में कई दुष्परिणाम लाती ही रहती है। अतः बुद्धि के प्रभाव में आने की बजाय उसकी गतिविधियों से सजग रहना अति आवश्यक है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ क्षमता उसकी मेमोरी है, परंतु उसकी इस क्षमता का भी ठीक से उपयोग करते आए तो, वरना अधिकांश मनुष्य को तो उनकी याददाश्त ही मार डालती है। भूलने लायक चीजें भी याद कर करके उनकी बुद्धि उन्हें परेशान करती ही रहती है। अतः कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का उपयोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार करने वाली की ही जीवन में जीत। चलो, बुद्धि के बारे में समझ लिया हो तो अब आगे बढ़ूं। और आगे अब आते हैं डीएनए व जीन्स। यह आपके शरीर की संरचना व स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर आता है आपका बचा हुआ शरीर, यानी आपके हाथ पांव, लिवर, स्टम, सब। कुल मिलाकर ये सब आपके जीवन को प्रभावित करने वाली मुख्य वस्तुएं हुई। इसके अलावा प्रकृति का भी आप पर भरपूर प्रभाव पड़ता है। मान लो कल उठ के सूरज ना उगे या पृथ्वी घूमना ही बंद हो जाए तो सबके साथ साथ आप भी मर ही जाएंगे। वैसे ही प्रकृति की अन्य वस्तुएं जैसे सर्दी, गर्मी वगैरह भी आपके शरीर को प्रभावित करती ही है। और अब बचा आपका मन रूपी समय, यानी मैं अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों के बारे में बताकर उन्हें आपसे मिलवा ही रहा हूँ। हाँ, तो जहाँ तक डीएनए, जीन्स, ब्रेन, आपका शरीर और प्रकृति से मेरे संबंध की बात है तो वह संबंध सीधा और साफ है। उपरोक्त सभी आपके जीवन के साथ साथ मुझे भी काफी हद तक प्रभावित करते ही हैं, और बदले में मैं भी इन सबको अच्छा खासा प्रभावित करता ही हूँ। तो यह थोड़ी बातें मैंने आपके जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य ताकतों के बारे में बताई, और ध्यान रखना कि ये सारी बातें आगे आपको मुझे समझने में काफी सहायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना हो कि मैं और किस तरीके से बेहतरीन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। मैं अपनी वॉइस क्वालिटी को और बेटर करूं, या जो भी आपको सुझाव देना हो वो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।